टॉपिक है मोबिलिटी, है ना। मोबिलिटी की हम लोग बात करेंगे। मोबिलिटी, तो अगर हम लोग यहाँ पे मोबिलिटी की बात करें तो देखिए मोबिलिटी के केस में क्या होता है ना। मोबिलिटी के केस में क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मोबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, है ना। मोबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, तो इट इज़ डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर टू मूव, है ना। डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ability of charge carrier to move, ability of charge carrier to move, defined as ability of charge carrier to move। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो होल्स हैं उनकी एबिलिटी क्या है, उनके मूवमेंट की या यूँ कहें उनके भागने की या उनके दौड़ने की एबिलिटी क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आपकी मोबिलिटी क्या होती है, डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर टू मूव। तो यहाँ पे इट इज़ डिनोटेड बाय, है ना, इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू, है ना। ये आपके पास म्यू से इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन बात करें तो आपके पास ये म्यू या मोबिलिटी क्या होती है, देखिए म्यू इज इक्वल टू, ये होता है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इसको स्मॉल वीडी से डिनोट करते हैं और ये आपके पास ई होता है। ज़रा इसको समझेंगे कि आपके पास ये होता क्या है, या आपके लिए ये नया टर्म होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके लिए नया टर्म होगा और यहाँ पे किस तरीके से ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है हम लोग ज़रा उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ज़रा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरी। तो ये होती है आपके पास एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। अब जहाँ जहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है चार्ज कैरियर्स, दैट मीन्स यहाँ पे मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर होता है। अब ज़रा यहाँ पे समझेंगे कि जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। तो ज़रा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके पास देखिए ये आपके पास एक ये आपके पास देखिए एक सेमीकंडक्टर है ना, ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि आपके पास ये क्या बन रहा है ना। ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर है, ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर है। ये आपके पास वैलेंस बैंड है और ये आपके पास कंडक्शन बैंड है, ये आपके पास कंडक्शन बैंड है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये आपके पास लेट अस सपोज यहाँ पे आपके पास जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं वो T = 300 केल्विन पे कर रहे हैं, है ना। T = 300 केल्विन पे हम जो भी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे बात करें तो लेट अस सपोज यहाँ पे अगर T = 300 केल्विन मतलब हम लोगों ने एनर्जी यहाँ पे सप्लाई किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पे कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, और अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे कहाँ पे, वैलेंस बैंड में कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, और आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके पास फ्री हुए होंगे और वो कहाँ पे चले गए होंगे, कंडक्शन बैंड में। और आपको पता है कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन और होल हमेशा किस में जनरेट होते हैं, पेयर में जनरेट होते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये आपके पास लेट अस सपोज ये आपके पास देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए ये आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो यहाँ सॉरी ये आपके पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में है आपके पास ये सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेटर सपोज दो कोवेलेंट बॉन्ड टूटे हैं तो ये आपके पास देखिए दो होल्स यहाँ पे जनरेट हो गए हैं और यहाँ से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास यहाँ पे आ गया है, ये आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन गया है। अब जरा अगर यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में बात करें या इनके मूवमेंट के बारे में बात करें तो देखिए इनका मूवमेंट जो होता है वो ब्राउनियन मोशन का होता है। देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे जाएगा, है ना, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है, ये आपके पास ब्राउनियन मूवमेंट है, इसको मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन बात करें तो आपके पास क्या होगा कि अगर आपके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में क्यों इतना बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये फिजिकली प्रेजेंट होता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। अगर रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव तो कर नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब तक ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तब तक बताइए क्या वहाँ पे कोई एवरेज वेलोसिटी आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। अगर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तो वहाँ पे कोई एवरेज वेलोसिटी नहीं आएगी, और अगर एवरेज वेलोसिटी नहीं आएगी इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो वहाँ पे आपके पास जो मोबिलिटी होगी वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अब मैंने कल ही आपको बताया है कि अगर इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव कराना है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही आप यहाँ पे अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, अपने सेमीकंडक्टर के क्रॉस ये देखिए एक बैटरी लगा दी है ना, आपने सेमीकंडक्टर के क्रॉस एक बैटरी लगा दी, और जैसे ही आपने यहाँ पे एक बैटरी लगाई, ये देखिए आपने यहाँ पे एक बैटरी लगाई तो यहाँ पे आपके पास अभी क्या जनरेट हो गया, ये देखिए आपके पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो गया। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपके पास डेवलप हो जाती है। तो ये आपके पास देखिए ये आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो गई। अब अगर यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है तो अब जरा यहाँ पे समझेंगे कि अब होगा क्या। अब यहाँ पे आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखिए ये जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, अब आपके पास ये गिरते पड़ते इस तरीके से अब इनका मोशन होने लगेगा। ये देखिए अब ये आपके पास इस तरीके से इनका मोशन इस तरीके से होने लगता है, मतलब अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका मूवमेंट होने लगता है। तो ये देखिए अब आपके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका जो मोशन होगा, ये देखिए इनका जो मूवमेंट होगा वो आपके पास किधर होगा, ये आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होगा, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होगा। तो इसका मतलब है कि अगर अपन यहाँ पे बनाए तो इनका जो मूवमेंट होगा वो आपके पास कुछ अब इस तरीके से आपके पास होने लगेगा। ये देखिए इनका जो मोशन होगा वो आपके पास कुछ इस तरीके से इनका मूवमेंट होने लगेगा। सर यहाँ पे इस तरीके के आपके पास ये स्ट्रेट लाइन में क्यों मूव नहीं कर पा रहे हैं, ज़रा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में क्यों मूव नहीं कर पा रहे हैं। लेट अस सपोज यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास ये जा रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से जा रहा है। हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर हो और वो इस तरीके से अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो सकता है वहाँ पे कोलिजन हो जाए, और जैसे ही कोलिजन होगा ये आपके पास इलेक्ट्रॉन आपके पास इधर की तरफ आने लगेगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे ड्यू टू कोलिजन आपके पास ये ड्रूपिंग जो आपके पास ये दिख रही है वो आपके पास ड्यू टू कोलिजन होता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे एक बात बोल सकता हूँ कि आपके पास जो मोबिलिटी है उसको मैं एक और तरीके से यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो आपके पास म्यू होगा वो आपके पास क्या होगा, क्यू टाउ अपॉन एम स्टार। तो अब सर ये आपके पास क्या होता है, एम स्टार क्या होता है, टाउ क्या होता है ना। तो यहाँ पे अगर क्यू की मैं बात करूँ तो क्यू क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना, ये होता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। नेक्स्ट अगर मैं टाउ की बात करूँ तो ये होता है रिलैक्सेशन टाइम, है ना, ये आपके पास होता है रिलैक्सेशन, ये होता है आपके पास रिलैक्सेशन टाइम, है ना। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे एम स्टार की बात करूँ तो ये क्या होता है, देखिए एम स्टार होता है इफेक्टिव मास, है ना, ये होता है आपके पास इफेक्टिव मास, है ना, ये होता है आपके पास इफेक्टिव मास। अब जरा समझेंगे यहाँ पे कि आपके पास ये रिलैक्सेशन टाइम
या एवरेज, अगर मैं यहाँ पे टाउ की बात करूँ तो ये होता है आपके पास एवरेज टाइम ड्यूरिंग सक्सेसिव कोलिजन, है ना, एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में जितना आपके पास यहाँ पे कोलिजन हुआ उनका एवरेज, उनके कोलिजन के बीच में जो टाइम लगा, उनका सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगा उसका एवरेज जो होता है उसी को आप टाउ बोलते हैं, या इसी को रिलैक्सेशन टाइम भी बोल देते हैं, है ना, इसी को रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं। अब यहाँ पे सर एम स्टार क्या होता है, ये होता है इफेक्टिव मास। अगर हम बात करें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो रेस्ट पे कितना होता है, मैंने पहली जब बेसिक पॉइंट पढ़ा रहा था तो वहीं पे कराया था, वो होता है 9.1 × 10⁻³ kg। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इफेक्टिव मास की बात करूँ तो ये बिल्कुल उससे अलग होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसको ज़रा ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कि आप लिफ्ट में हैं, मान लीजिए कि आप एक लिफ्ट के बाहर खड़े हुए हैं। अगर लिफ्ट के बाहर खड़े हुए हैं तो लिफ्ट के बाहर जो आपका मास है वो आपका एक्चुअल मास है, आपका जो मास है वो रेस्ट पे वो एक्चुअल मास है। अब आप उस लिफ्ट में जाते हैं, जब लिफ्ट में जाते हैं तो जब आप जा रहे होते हैं उस दौरान जो आपका मास होता है ना, उस दौरान जो आपका मास होता है वो आपका क्या होता है, इफेक्टिव मास होता है ना, इफेक्टिव मास होता है। तो यहाँ पे आपके पास ये इफेक्टिव मास का कंसेप्ट है ना, ये आपके पास इफेक्टिव मास है। ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग इफेक्टिव मास को डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझिए कि इफेक्टिव मास होता क्या है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास ये ब्राउनियन मोशन आपके पास कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या हुआ, यहाँ पे एक फोर्स लगा और फोर्स की वजह से ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके पास मूव करने लगता है। और जैसे ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेगा तो बताइए, अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो आपके पास वहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है और आपके पास डायरेक्शन भी एक ही है, तो इसका मतलब एडिटिव इन नेचर होगा, मतलब वहाँ पर अब आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ये देखिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो आपके पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये देखिए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है कि जितना आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, उतना ही आपके पास ये जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हैं या जो चार्ज कैरियर हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत तेज़ी के साथ आपके पास मूव करते जाएंगे। मतलब आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, ई होगी। ई क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे लगाया हुआ है। तो इसका मतलब ये आपके पास वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में, आपके यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव के पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा होता है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये क्या हो जाएगा, वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। तो यहाँ पे म्यू क्या है यार, यहाँ पे अगर हम म्यू की बात करें तो ये है मोबिलिटी, है ना, ये आपके पास क्या है, मोबिलिटी है ना, ये आपके पास मोबिलिटी है। क्लियर, ये आपके पास मोबिलिटी है। तो वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई, तो यहाँ से आपके पास म्यू इज इक्वल टू आ जाता है, ये देखिए म्यू इज इक्वल टू आ जाता है वी डी अपॉन ई। तो ये तो कहानी थी आपके पास कि मोबिलिटी क्या होती है। तो मोबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर टू मूव, कि आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या एबिलिटी है मूव करने की, या जो आपके पास होल्स है उनकी भागने की क्षमता। जैसे अगर हम बात करें तो दो इंसान हैं तो उनके भागने की क्षमता है ना, दोनों की अलग अलग होगी, क्योंकि मास और सारी चीज़ें अलग अलग होंगी अगर दोनों की, तो आपके पास उनके भागने की भी क्षमता क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये आपके पास म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी अपॉन ई। एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है यूनिट के बारे में, है ना, जरा ध्यान से समझेंगे, यूनिट के बारे में बात करेंगे। अगर हम यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट मोबिलिटी की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यार। तो यूनिट ऑफ मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है यार, मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए म्यू, यूनिट ऑफ म्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा बताइए, मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, ये देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड।
है ना, ये आपके पास सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे अगर मैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई की बात करूँ तो ई क्या होता है यार, ई होता है आपके पास V अपॉन डी, है ना, ई क्या होता है V अपॉन डी, है ना, ई होता है जो आपके पास वो क्या होता है V अपॉन डी। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर अपॉन ये हो जाएगा आपके पास वोल्ट पर सेंटीमीटर, है ना, ये आपके पास हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, या ऐसे लिख लीजिए, ये आपके पास देखिए ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा आपके पास वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा वोल्ट सेकेंड, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ये आपके पास यूनिट है ना, ये आपके पास क्या है, यूनिट है, यूनिट है आपके पास, यूनिट ऑफ म्यू, है ना, ये आपके पास मोबिलिटी की यूनिट है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखिए ये मोबिलिटी ऑफ यूनिट है, यूनिट ऑफ मोबिलिटी। नेक्स्ट अगर हम यही MKS में अगर हम बात करें तो ये आपके पास यही क्या हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, है ना, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। तो ये आपके पास इसकी यूनिट होती है। अब जरा इसकी और बातें करते हैं कि किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी मोबिलिटी कम, क्योंकि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की बात हो रही है और मोबिलिटी होती क्या है, एबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर टू मूव। तो जरा यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बातें और देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये देखिए मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको मैं डिनोट करता हूँ, ये देखिए इसको मैं डिनोट करता हूँ, ये देखिए इसको मैं डिनोट करता हूँ म्यूएन से। और यहाँ पे मैं बात करूँगा मोबिलिटी, है ना, यहाँ पे मैं बात करूँगा मोबिलिटी ऑफ होल्स, है ना, मोबिलिटी ऑफ होल्स। अगर मैं यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ होल्स की बात करूँ तो इसको मैं म्यू पी से डिनोट करूँगा, है ना, इसको मैं म्यू पी से डिनोट करूँगा। और यहाँ पे मैं बात करूँगा सिलिकन की, है ना, यहाँ पे मैं बात करूँगा सिलिकन की, जर्मेनियम की, है ना, सिलिकन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड की मैं यहाँ पे बात करूँगा, है ना, गैलियम आर्सेनाइड की यहाँ पे मैं बात करूँगा। अब जरा यहाँ पे अगर अपन बात करें गैलियम आर्सेनाइड या इसकी, तो यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड के केस में देखिए क्या होता है, ये आपके पास देखिए 8500 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास वोल्ट सेकेंड होता है। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है आपके पास मोबिलिटी ऑफ होल्स, ये होता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। यहाँ पे अगर हम सिलिकन की बात करें तो सिलिकन के केस में देखिए, सिलिकन के केस में आपके पास होता है देखिए 1300, ये आपके पास 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ये आपके पास मोबिलिटी ऑफ होल्स यहाँ पे आपके पास सिलिकन के केस में हो जाता है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड के आसपास होता है। जर्मेनियम की अगर हम बात करें तो ये होता है आपके पास 3800, है ना, ये आपके पास होता है देखिए 3800 ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, 3800 ये होता है आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। ये हो जाता है आपके पास, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाता है आपके पास 1300, है ना, ये आपके पास हो जाता है 1800, है ना, ये आपके पास 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, है ना, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। तो ये आपके पास देखिए यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना, आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास ये देखिए मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर मैं सिलिकन की बात करूँ तो सिलिकन के केस में कितना होता है 1300 और ये आपके पास मोबिलिटी ऑफ होल्स कितना है 500। जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम के केस में मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3800 और आपके पास ये कितना होता है 1800। यहाँ पे अगर हम गैलियम आर्सेनाइड की बात करें तो ये 8500 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड के आसपास, ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड के आसपास होता है। यहाँ से एक गौर करने वाली बात है, अगर आप देखिए तो यहाँ से एक गौर करने वाली बात है कि आप चाहे सिलिकन, जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड किसी की भी बात कर लें, यहाँ पे देखिए आपके पास जो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है हर केस में आपके पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो इसका मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो आपके पास म्यूएन होगा,
ये देखिए जो आपके पास म्यू n होगा वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होता है म्यू p, है ना, ग्रेटर देन क्या होता है म्यू p। अब ऐसा क्यों होता है, अब वही समझेंगे कि जो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो आपके पास ग्रेटर होता है मोबिलिटी ऑफ होल से। ऐसा क्यों, उसके रीज़न को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आप देखिए, ये देखिए, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो होल्स हैं वो आपके पास कहाँ पे होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं ना। होल्स जो होते हैं वो आपके पास वैलेंस बैंड में होते हैं, और अगर ये वैलेंस बैंड में है तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास न्यूक्लियस के बहुत करीब होते हैं ना। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके पास, इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस के करीब होंगे, और अगर न्यूक्लियस के करीब हैं तो इसका मतलब इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा होगा वो ज़्यादा लग रहा होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कंडक्शन बैंड की, कंडक्शन बैंड आपके पास, आपको पता है कंडक्शन बैंड में आपने क्या किया था, जो हायर एनर्जी थे, है ना, जो हायर एनर्जी वाले लेवल्स थे, एनर्जी लेवल्स थे, उनमें जो एनर्जी का डेविएशन हो रहा था उनको आपने क्लस्टर किया था, उनका क्लस्टर किया था या उनका समूह किया था, और आपने क्या बनाया था, कंडक्शन बैंड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास, इसीलिए तो इनको फ्री इलेक्ट्रॉन आप कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास एनर्जी, यहाँ पे आपके पास जो इनके ऊपर जो आपके पास एनर्जी एक्सपीरियंस हो रही, जो अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस हो रहा होगा वो बहुत कम। यहाँ पे होल्स पे आपके पास एज़ कम्पेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो इसका मतलब किसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी मूवमेंट की, जहाँ पे आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जहाँ पे कम लग रहा होगा। लेट अस सपोज आप मान लीजिए कि आप अपने कॉलेज के मीट में हैं और वहाँ पे मान लीजिए कि आप दौड़ रहे हैं, और आपके कॉलेज का जो बंदा है उसको आपको फर्स्ट ले आना है, दूसरे कॉलेज के बंदे को पीछे करना है। तो आप लोग, कई बार होता है कि अगर दोनों दौड़ रहे हैं साथ में, तो जो आपके कॉलेज का नहीं है उसका आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए उसका पकड़ के शर्ट ही खींच लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास उसका जो एबिलिटी है, जो उसके मूवमेंट की जो एबिलिटी है वो थोड़ी बहुत कम होगी। तो यहाँ पे भी सेम वही कंसेप्ट है। तो इसका मतलब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होगी वो होल की मोबिलिटी के कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये तो बात हुई एक। दूसरी बात समझेंगे यहाँ पे, है ना, दूसरी बात समझेंगे। देखिए दूसरी अगर मैं बात करूँ तो अभी आपको मैंने बताया कि आपके पास जो मोबिलिटी होता है, ये देखिए जो म्यू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या होता है, इफेक्टिव मास, है ना। आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इफेक्टिव मास, है ना। ये आपके पास क्या है, इफेक्टिव मास। ये आपके पास देखिए, आपके पास इफेक्टिव मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से ज़रा समझेंगे, यहाँ पे ऐसा देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि आपके पास जो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए जो आपके पास मोबिलिटी ऑफ जो इफेक्टिव मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ईएम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये देखिए जो आपके पास ईएम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ईएम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो आपके पास लेस होता है एज कंपेयर टू ईएम ऑफ होल्स, है ना, ईएम्स ऑफ होल्स। तो देखिए जिसका मास आपके पास कम होगा उसका मोबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। जिसका मास आपके पास देखिए ज़्यादा होएगा, ये देखिए जिसका मास, इफेक्टिव मास ज़्यादा होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम। तो यहाँ से भी आप समझा सकते हैं कि आपके पास क्यों, आपके पास जो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल्स। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे कुछ और हम लोग यहाँ पे बातें कर लेते हैं। यहाँ से अगर कभी कभी इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं म्यूएन सिलिकन के लिए बात करूँ, है ना, यहाँ पे जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो सिलिकन के लिए कर रहा हूँ, और सिलिकन के लिए अगर मैं बात करूँ तो म्यूएन अपॉन म्यू पी, है ना, म्यूएन अपॉन म्यू पी की मैं बात करूँगा यहाँ पे, है ना, म्यूएन अपॉन म्यू पी। चलिए तो यहाँ पे देखिए म्यूएन अपॉन म्यू पी बात कर रहा हूँ, है ना, म्यूएन अपॉन म्यू पी। तो अगर मैं यहाँ पे म्यूएन अपॉन म्यू पी की बात करूँ, है ना, तो यहाँ पे मैं म्यूएन अपॉन म्यू पी की बात करूँगा। चलिए तो यहाँ पे फॉर सिलिकन यहाँ पे मैं बात करूँगा, और अगर मैं फॉर सिलिकन बात करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास म्यूएन अपॉन म्यू पी का रेशियो क्या होगा सिलिकन के लिए, तो वो ज़रा देखिएगा। तो ये आपके पास कितना होता है, 1300
अपॉन 500 है ना। ये आपके पास देखिए 1300 अपॉन 500 आपके पास होता है। तो यहाँ पे अगर मैं सिलिकॉन के लिए बात करूँ तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2.6 है ना। ये आपके पास कितना आ जाएगा 2.6, यानी कि यहाँ पे अगर मैं म्यू एन अपॉन म्यू पी की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 2.6 है ना। ये आपके पास हो जाएगा 2.6। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास सिलिकॉन के केस में जो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो 2.6 टाइम्स होती है मोबिलिटी ऑफ होल्स के। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फॉर जर्मेनियम है ना, यहाँ पे मैं बात करता हूँ फॉर जर्मेनियम। और अगर मैं फॉर जर्मेनियम अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे म्यू एन अपॉन म्यू पी जो है, ये देखिए म्यू एन अपॉन म्यू पी जो है वो आपके पास हो जाएगा 3800 अपॉन 1800 है ना, 3800 अपॉन 1800। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो ये हो जाता है 2.1 है ना, ये हो जाता है आपके पास 2.1। म्यू एन अपॉन म्यू पी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 2.1। एक आपके लिए होमवर्क रहेगा है ना, यहाँ पे आप फॉर गैलियम आर्सेनाइड आप लोग खुद से निकालेंगे। यहाँ पे आपके पास देखिए फॉर गैलियम आर्सेनाइड आप म्यू एन अपॉन म्यू पी आप खुद से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे है ना। ये आपके लिए होमवर्क होगा है ना, ये आपके लिए होमवर्क होगा कि आप यहाँ गैलियम आर्सेनाइड के केस में म्यू एन अपॉन म्यू पी आप यहाँ से फाइंड आउट। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.